नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं आपको आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। दुनिया जानती है कि कश्मीरी पंडितों ने कैसे पलायन किया। ऑपरेशन सिंदूर और भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के आउटरीच कार्यक्रम में कश्मीरी पंडित आशीष भट्ट ने कहा कि मैं एक कश्मीरी पंडित हूं और दुनिया जानती है कि हमने कैसे पलायन किया। पूरा भारत जानता है कि हमने कैसे पलायन किया और ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ, कैसे पाकिस्तान ने ड्रोन के साथ भारत के शहरों पर हमला किया। जम्मू में मेरे माता पिता को बहुत तकलीफ हुई, उन्हें छिप कर रहना पड़ा क्योंकि ड्रोन और मिसाइलें थी। हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पर शंभू मंदिर है, जहां सभी ने सोशल मीडिया पर देखा कि मिसाइल या विनाश कितना बड़ा होता है। मैं अपने रक्षा बलों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं और जिस तरह से हमने पाकिस्तान की ओर से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आतंकवादियों की मेजबानी करता है पाकिस्तान। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हमने G20 की बहुत सफल अध्यक्षता की है, जबकि हम G20 की मेजबानी करते हैं। पाकिस्तान T20 की मेजबानी करता है। दुनिया के शीर्ष 20 आतंकवादियों की मेजबानी पाकिस्तान राज्य सरकार द्वारा की जाती है, ये उनकी घोषित नीति है। भारतीयों और भारत को सबसे अच्छी छवियों में देखा जाता है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल लंदन में है। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम कहते हैं कि भारत मूल के लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध प्रयासों में सबसे अधिक योगदान दिया है। भौतिक रूप से धन के मामले में और योद्धाओं के रूप में जिन्होंने इंपीरियल जर्मनी और उसके बाद धुरी शक्तियों के खिलाफ युद्ध में सेवा की ओर मारे गए। भारतीय मूल्य के लोग इस देश का निर्माण करने और युद्ध के बाद इसे फिर से बनाने के लिए यहाँ आए थे। भारतीय मूल के लोग आज इस देश के सर्वोच्च पद सहित कई पदों पर आसीन हैं। उन्होंने देश के लिए खेला है। देश के सैनिकों ने देश के लिए पैसा कमाया है और अपनी कड़ी मेहनत के कारण भारत को यूनाइटेड किंगडम में एक चमकता हुआ नाम बनाने की मदद की है। लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई आज। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई होगी। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में कथित आरोपी और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। सीबीआई द्वारा अंतिम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 78 लोगों को आरोपी बनाया गया। सीबीआई के मुताबिक 38 कैंडिडेट है, इसके अलावा कुछ अधिकारी शामिल है। सीबीआई ने 6 मार्च को इस मामले में तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें भोला यादव को भी आरोपी बनाया गया है। मिशन 2027 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों में अभी से जुट गई है। इसी कड़ी में पार्टी पदाधिकारियों ने अब जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा परिषद सदस्य रामवृक्ष यादव रविवार को महोबा पहुंचे। अखिलेश यादव पर बरसे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा 2017 से पहले सपा सरकार में गुंडागर्दी थी, जातिवाद था, क्षेत्रवाद था। आज सब लोग राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर वोटिंग करते हैं। पहले यूपी में गुंडागर्दी चरम पर थी, शाम को बेटियां घर से नहीं निकल रही थी। आज सड़कों पर जाल है, आज एयर कनेक्टिविटी है, ट्रेनों का जाल है, सारी सुविधाएं हैं। बिहार की उम्मीद का नाम है चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर चर्चा है कि 2025 में वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि पार्टी की एक बैठक में ये फैसला लिया गया कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी में पोस्टर भी लगा दिया है। पोस्टर के जरिए कहा गया है कि बिहार वासियों को आपसे यानी चिराग से उम्मीद है, आइए अब बिहार और बिहार वासियों की उम्मीदों को संभालिए। शिवराज सिंह चौहान का ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान। शिवराज सिंह चौहान मेरठ में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान में बोल रहे थे। ममता बनर्जी के सवाल उठाने के जवाब में मंच से बोलते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पाकिस्तान की भाषा कोई नेता ना बोले। सेना के शौर्य और क्षमता पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। हम सब भारत माता के लाल है। दुश्मन सामने आए तो एकजुट होकर जवाब देना चाहिए।
खंडवा में बढ़ाया मध्य प्रदेश का नाम। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे जल संचय जन भागीदारी अभियान में खंडवा जिले के कीर्तिमान रचकर देश में मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है। खंडवा जिले में जल संचय करने वाले जिले में देश में प्रथम स्थान हासिल किया। वहां राज्यों की श्रेणी में देश में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है। जल शक्ति मंत्रालय ने प्रदेश और जिला की रैंकिंग जारी की है। रिंकू सिंह के साथ सगाई की घोषणा के बाद प्रिया सरोज का पहला पोस्ट। भारतीय क्रिकेट टीम के यंग बैट्समैन रिंकू सिंह और उत्तर प्रदेश की मछली शहर सीट से सपा सांसद प्रिया सरोज जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों की सगाई 8 जून को लखनऊ के 5 स्टार होटल में होगी, जबकि शादी 18 नवंबर 2025 को वाराणसी के ताज होटल में की जाएगी। शादी और सगाई का ऐलान जब से किया गया उस समय प्रियंका अंडमान और कोलकाता के दौरे पर है। उनका पहला रिएक्शन भी सामने आया। शादी और सगाई की तारीखों के ऐलान के बाद प्रिया सरोज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि स्टैंडिंग कमेटी की एक मीटिंग के सिलसिले में अंडमान और कोलकाता का क्षेत्रीय दौरा किया। यह समानता, समावेशन और सबसे अधिक हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए समय पर कल्याण प्रदान करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और लगातार देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।